अस्सलामुअलैकुम। डिव न्यूज़ आर के साथ मैं हूं फातिमा राना। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वजीर आजम इमरान खान का FBR को खराजे तहसीन। अपने ट्वीट में वजीर आजम ने कहा, 7 माह में महसूलात, इंसदाद स्मगलिंग और टैक्सों में बेखौफ इकदामात को सराहता हूँ। वो पूरी दयानतदारी और साबित कदमी से अपने फराइज को अंजाम देते रहे। इलेक्शन कमीशन ने NA 75 ज़िमनी इंतखाबात का नतीजा रोक लिया। PTI के अली असजद खान और नून लीग की सईदा नौशीन इफ्तिखार के दरमियान कांटे का मुकाबला हुआ। अमला नताइज के हमरा रिटर्निंग ऑफिसर के पास ना पहुंच सका। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीगी उम्मीदवार को बरतरी हासिल है। ज़िमनी इलेक्शन के नताइज तब्दील करने वालों को ये महंगा पड़ेगा। मरियम नवाज ने खबरदार कर दिया। कहा, NA 75 डस्का के इंतखाबी नताइज रोकने वाले रिजल्ट तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के सरकारी नताइज ताहाल जारी नहीं हो सके हैं। इलेक्शन चुराने की कोशिश, 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर नताइज समेत लापता हुए। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, डस्का ज़िमनी इंतखाबात में बदतरीन धांधली हुई। NE शाहिदीन के मुताबिक इनको सिविलियन कपड़ों में मलबूस अफराद साथ ले गए। रिटर्निंग ऑफिसर्स ने ताखीर से पहुंचने के अनोखे बहाने पेश किए। डस्का से PTI 7,827 वोटों के साथ मैदान मार चुकी। मुआवन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एहसन इकबाल, जावेद लतीफ, अतार तारड़ ने RO को यरगमाल बना रखा है। इलेक्शन नताइज का ऐलान करने से रोका जा रहा है। नून लीग की इंतखाबी नताइज रोकने के लिए दरखास्त आई है। मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करने वाले अनासर बेनकाब हो चुके। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि मुल्क की तरक्की को रोकने की हर कोशिश नाकाम रहेगी। वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 5 बरस का मैंडेट मिला। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। जनरल कमर जावेद बाजवा से जनरल केंत F मक्केंजी जूनियर सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात की। फौजी ताउन समेत अफगान, अमन और कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी कमांडर ने खिते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। खाने पीने की अशिया की कीमतों में मुसलसल 5वें हफ्ते इजाफा। चिकन 20 रुपए फी किलो, घी 2 रुपए 10 पैसे महंगा हुआ। दूसरी जानिब दाल माश 4 रुपए 64 पैसे, दाल चना 3 रुपए 46 पैसे, दाल मूंग 2 रुपए और दाल मसूर 1 रुपए फी किलो महंगी हुई। महंगाई की शरह में औसतन 0.55% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए वैक्सीन डोज फराहम। NCOC के मुताबिक पंजाब में अब तक 1,18,000 और सिंध में 1,21,000 वैक्सीन डोज फराहम की जा चुकी। खैबर पख्तूनख्वा में 28 और बलोचिस्तान में 16,000 वैक्सीन डोज फराहम कर दी गयी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में 15,500, आज़ाद कश्मीर में 11 और गिलगित बल्तिस्तान में 5,000 डोज फराहम हुई। मुल्क में कोरोना से मजीद 36 अफराद जाँ बहक। मजमूई अमवात की तादाद 12,500। 1,340 मस्बत केसेस रिपोर्ट। 24 घंटों में 42,332 कोरोना टेस्ट किए गए। मजमूई कोविड-19 टेस्ट की तादाद 86,44,847 हो गई। PSL 6 इफ्तिताही मैच से कबल एक खिलाड़ी कोरोना में मुब्तला। क्रिकेटर्स में तशवीश की लहर दौड़ गई। इवेंट में शरीक खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का कोरोना टेस्ट लेने का फैसला। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज और कोच डेरन सैमी को पहले ही बायोसिक्योर बबल की खिलाफवर्जी करने पर 3 दिन के लिए आइसोलेट कर दिया गया। स्क्वाड दोबारा ज्वाइन करने से कबल दोनों के 2 मनफी नताइज लाजमी हैं। प्रैक्टिस मैच के दौरान ये वाकया पेश आया, जिसके बायस आज ट्रॉफी के साथ टीम का फोटोशूट भी मुलतवी। और काबुल में 3 गाड़ियों को धमाकों से उड़ा दिया गया। 5 अफराद हलाक। कारों में शहरी सवार थे। पहला धमाका दारुलमन रोड, दूसरा धमाका कारता परवान में हुआ। 2 अफराद हलाक, 2 जख्मी हो गए। तीनों वाकयात में ममासलत को देखते हुए तफ्तीश जारी। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब।
वजीर आजम इमरान खान का FBR को खराज तहसीन। अपने ट्वीट में वजीर आजम ने कहा, 7 माह में महसूलात, इस्ताद स्मगलिंग और टैक्सों में बेखौफ इकदाम को सराहता हूँ। वो पूरी दयानतदारी और साबित कदमी से अपने फराइज को अंजाम देते रहे। वजीर आजम ने कहा कि इस तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आरास्ता ट्रांसफॉर्मेशन प्लान और जदीद तरीन ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम हासिल करने पर मैं FBR सदर दफ्तर की टीम को भी शाबाश देता हूँ। जुलाई 2021 में पूरी फालियत के बाद इससे अरबों रुपए के इजाफी महासिल मिसर होंगे, जालसाजी का खात्मा होगा और कानून के नफाज की राह हमवार होगी। सेनेट इलेक्शन में सियासतदान को खरीदने के लिए मंडी लगी है। वजीर आजम का गाजी ब्रोथा में शजरकारी मुहिम की तकरीब से खिताब। कहा, अपोजिशन हमारे लोगों को खरीदना चाहती है। ये कैसी जमहूरियत है? दरख्त मुस्तकबिल के लिए जरूरी हैं। इमरान खान ने कहा कि माजी में करप्ट लोगों ने सिर्फ पैसा चोरी नहीं किया बल्कि मुल्क की अखलाकियात भी तबाह कर दी। पटवारियों, सरकारी मुलाजमीन और थानेदारों की करप्शन और रिश्वतखोरी से आवाम परेशान जरूर होते हैं। चोरी का पैसा बाहर भेजना यानी मनी लॉन्ड्रिंग करना, इससे भी बड़ा नुकसान है जिससे मुल्क तबाह और मकरूज हो जाता है। आर्मी चीफ की अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर से मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा से जनरल केनेथ F मैकेंजी जूनियर सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात की। फौजी ताउन समेत अफगान अमन और कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी कमांडर ने खिते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इलेक्शन कमीशन ने NA पे 75 ज़िमनी इंतखाबात का नतीजा रोक लिया। PTI के अली असद खान और नून लीगी उम्मीदवार सईदा नौशीन इफ्तिखार के दरमियान कांटे का मुकाबला था। अमला नताइज के मुताबिक रिटर्निंग अफसरान के पास ना पहुंच सका। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीगी उम्मीदवार को बढ़तरी हासिल है। दोनों जमातों ने अपने अपने उम्मीदवार की कामयाबी के दावे किए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि प्रिजाइडिंग अफसरान से मुतादिद बार राब्ते की कोशिश की गई मगर इसमें नाकामी हुई। काफी तगदोद के बाद सुबह 6 बजे प्रिजाइडिंग अफसरान पोलिंग बैग समेत वापस हुए। DRO और RO को इन पोलिंग स्टेशन के नताइज में रद्दोबदल का शुबा है। दौरान पोलिंग फायरिंग के एक वाक़े में 2 अफराद भी जाँ बहक हुए थे। ज़िमनी इलेक्शन के नताइज तब्दील करने वालों को ये महंगा पड़ेगा। मरीम नवाज ने खबरदार कर दिया। कहा, NA पे 75 डस्का के इंतखाबी नताइज रोकने वाले रिजल्ट तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के सरकारी नताइज ताहाल जारी नहीं हो सके। नायब सदर मुस्लिम लीग नून का कहना था कि नताइज तब्दील करने की कोशिश करने वालों को ये महंगा पड़ेगा। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार सईदा नौशीन इफ्तिखार को तहरीक इंसाफ के चौधरी अली असजद पर बढ़तरी हासिल है। दूसरी जानिब RO ने धांधली और पोलिंग अमले के लापता होने के इल्जामात के बायस इंतखाबी नताइज रोक दिए हैं और उनका कहना है कि हतमी नताइज का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। डस्का से PTI 7,827 वोटों के साथ मैदान मार चुकी। मुआवन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकावान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एहसन इकबाल, जावेद लतीफ, अतार तारड़ ने RO को यरगमाल बना रखा है। इलेक्शन नताइज का ऐलान करने से रोका जा रहा है। नून लीग की इंतखाबी नताइज रोकने के लिए दरखास्त आई है। हर हारने वाला अपनी शकीस की शर्मिंदगी से बचने के लिए इस तरह के इल्जामात लगाता है। जिन पोलिंग स्टेशन के नताइज ताखीर का शिकार थे उनके रिजल्ट व्हाट्सएप R को मौसूल हो चुके। फिरदौस आशिकावान का कहना था कि नताइज के मुताबिक अपने ट्वीट पर कायम हूँ और ऑफिस में लीगी लीडरशिप यरगमाल बनाकर बैठी है। वो अपने मनपसंद नताइज लेना चाहते हैं। मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करने वाले अनासिर बेनकाब हो चुके। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि मुल्क की तरक्की को रोकने की हर कोशिश नाकाम रहेगी। वजीर आज़म इमरान खान की क़ियादत में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 5 बरस का मैंडेट मिला। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। यहाँ सिर्फ खिदमत की सियासत ही चलेगी। साथ ही अनासिर पहले की तरह रोते रहेंगे। मनफी सियासत का जवाब हमेशा अवामी खिदमत से दिया है। वजीर आज़म इमरान खान के होते हुए उन्हें NRO कभी नहीं मिलेगा। PDM का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ जाती मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। अवामी तरक्की और खुशहाली चाहते हैं, अफरा तफरी नहीं। पाकिस्तानी अवाम आकबियत नाअंदेश अनासिर के झांसे में नहीं आएगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की फी किलो कीमत में 30 रुपए तक इजाफे का फैसला। बिजली बिलों पर 10 पैसे फी यूनिट। नीलम जेलम सरचार्ज खत्म। वजीर खजाना हफीज शेख की जेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। रमजान के महीने तक चीनी, आटा, चावल और दालों के नर्ख बरकरार रखे जाएंगे। इक्तिसादी राबता कमेटी ECC ने यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की फी किलो कीमत में 30 रुपए तक इजाफा कर दिया।
इसके अलावा इजलास में वजारत तवानाई की जानिब से 2 अहम समरियां ECC ने मंजूर कर ली। जराये के मुताबिक ECC इजलास में ऑफशोर सप्लाई कंट्रैक्टर को अदायगियों पर टैक्स आयद करने और एहसास प्रोग्राम के लिए कम्युनिकेशन सपोर्ट की भी मंजूरी दी गई। ECC इजलास में NCOC के लिए हुकूमती खुद मुख्तार ग्रांट की मंजूरी दी गई है। मुल्क में कोरोना से मजीद 36 अफराद जाँ बहक। मजमूई अमवात की तादाद 12,500 और 1,340 मस्बत केसेस रिपोर्ट। 24 घंटों में 42,332 कोरोना टेस्ट किए गए। मजमूई कोविड-19 टेस्ट की तादाद 86,44,847 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दका मरीजों की तादाद 5,69,846 हो गई। अब तक सिंध में 2,55,430, पंजाब में 1,66,777, खैबर पख्तूनख्वा में 70,716, इस्लामाबाद में 43,282, बलोचिस्तान में 18,972, आज़ाद कश्मीर में 9,718 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,951 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है। PSL 6 इफ्तिताही मैच से कबल एक खिलाड़ी कोरोना में मुब्तला। क्रिकेटर्स में तशवीश की लहर दौड़ गई। इवेंट में शरीक खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का कोरोना टेस्ट लेने का फैसला। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज और कोच डेरन सैमी को पहले ही बायोसिक्योर बबल की खिलाफवर्जी करने पर 3 दिन के लिए आइसोलेट कर दिया गया। स्क्वाड दोबारा ज्वाइन करने से कबल दोनों के 2 मनफी नताइज लाजमी हैं। प्रैक्टिस मैच के दौरान ये वाकया पेश आया, जिसके बायस आज ट्रॉफी के साथ टीम का फोटोशूट भी मुलतवी। न्यूयॉर्क में बर्फानी तूफान, निज़ाम जिंदगी मुतासिर। कई इंच बर्फबारी से पाइपलाइंस में पानी जम गया। शहरियों को दोहरे मसाइल का सामना है। लुइसियाना में 10 लाख अफराद पीने के साफ पानी से महरूम हैं। रियासत टेक्सास में सूरत हाल बेहतर होने लगी। 20 लाख घरों को बिजली की फराहमी बहाल कर दी गई। अमेरिका भर में बर्फानी तूफान के सबब अमवात की तादाद 36 तक जा पहुंची है। डिव न्यूज़ आज से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए विजिट करें divtv.tv।